राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री रहे। देखा, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, राजीव गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, मनमोहन सिंह हो, देवगौड़ा जी हो, लाल बहादुर शास्त्री जी हो, कोई प्रधानमंत्री है, राजनाथ सिंह कबो किसी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करते, न करिए, क्योंकि हमारी मान्यता यह है प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं होता है, प्रधानमंत्री संस्था होता है। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में संस्थाओं का सम्मान किया जाना चाहिए, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। आलोचना नहीं, राजीव गांधी की मैं आलोचना नहीं कर रहा। राजीव गांधी ने लेकिन एक बार लाचारी व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री रहते हुए राजीव जी ने कहा था, क्या करें, हम 100 पैसा ऊपर से भेजते हैं, नीचे पहुंचते पहुंचते लोगों की जेब तक बामुश्किल 15 पैसा पहुंच पाता है, 85 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने 56 इंच चौड़े सीने वाले प्रधानमंत्री ने इस चुनौती को स्वीकार किया, सिस्टम में ऐसा बदलाव लाया, व्यवस्था में ऐसा बदलाव लाया, यदि दिल्ली से 100 रुपया चलता है तो 100 का 100 रुपया आपकी जेब में पहुंचता है। यदि भ्रष्टाचार पर भी यदि अंकुश लगाया जा सकता है, भाषण देकर नहीं, सिस्टम में बदलाव लाकर, व्यवस्था में बदलाव लाकर लाया जा सकता है। इस काम को भी हम लोगों ने किया। ज्यादा समय हो रहा है, नहीं पता नहीं, बलिया में आई रहा तो हमारा ज्यादा बतिया हुआ मन हो जाला ही से गड़बड़। और ये सब बात तो अपनी जगह पर बात, लेकिन एक चीज बतला की जाती है, आप लोग क्योंकि रक्षा मंत्री है, आप लोग मानत होगा कि हमारे घर ही कहूंगा, स्वाभाविक मानहों की चाहिए, न मनवा जाए तो हम नाराज हो जाओ। लेकिन इतना आप याद रखिए, चाहे जो कुछ भी हो जाए, चाहे हमें जो खामियाजा होगा, भारत माता का मस्तक झुकने नहीं देंगे बहनों भाइयों, मैं आपको यकीन दिलाता हूं। झुकने नहीं। इधर का विषय है कि हमको ऐसा प्रधानमंत्री मिला है मजबूत कलेजे का। मुझे घटना याद आती है, जब मैं भारत का गृह मंत्री था, उसी समय उरी और पुलवामा में पाकिस्तान से आतंकवादियों ने आकर हमारे अर्धसैनिक बल, जिन्हें पैरामिलिट्री फोर्सेस कहते हैं, उनके जवानों पर कायराना हमला कर दिया और हमारे कई जवान शहीद हो गए। बहनों भाइयों, जो ही सूचना मिली, मैं सीधे कश्मीर गया, गृह मंत्री। आज तक वह दर्द मैं नहीं भूलता। जब उन शहीदों को मैंने कंधा लगाया और उसके बाद लौट कर आए प्रधानमंत्री जी, हम 1-2 लोग और सब बैठे, 10 मिनट के अंदर फैसला किया पीएम ने, और उसके बाद हमारे बहादुर सेना के जवानों ने पाकिस्तान की धरती पर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके आतंकवादी ठिकानों को तबाह कर दिया। सारी दुनिया को यह संदेश चला गया, भारत यह कमजोर भारत नहीं है, और यह भी संदेश चला गया, भारत की तरफ जो आंख उठाकर देखने की जरूरत करेगा, हम उसे इस पार भी मार सकते हैं, और जरूरत हुई तो बाउंड्री के उस पार भी जाकर मार सकते हैं। यह भारत के अंदर अब तकलीफ तब होती है जब एक कांग्रेस के नेता, बहनों भाइयों, इन लोगों से पूछिए, अभद्रता मत कीजिएगा किसी के साथ, पूछिए कि भैया आपने कहा था कि चीन और पाकिस्तान के बीच लद्दाख में गलवान घाटी में भी साल भर पहले जो संघर्ष हुआ था,
उसमें भारत के जवान ज्यादा मारे गए सेना के और चीन के 3-4 मारे गए। संसद में खड़े होकर पूछिए उनसे क्यों कहा। हमारे भारत के सेना के जवानों के शौर्य, पराक्रम, साहस पर सवालिया निशान लगाने की जरूरत कैसे की? यह सवाल पूछने का नैतिक हक है, लेकिन विनम्रता पूर्वक पूछिए। और संसद में खड़े होकर कह दिया। बहनों भाइयों, हकीकत मैं जानता हूं, मैंने देश को नहीं बतलाया किधर के कितने लोग मारे, क्योंकि मैं जानता हूं इसका कूटनीतिक असर भी होता है, दूरगामी असर। सारी विश्व बिरादरी को, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को भी देखना पड़ा बोलते समय। यह सावधानी बरतनी पड़ी कि हमारी किस बात का क्या असर हो जाए। लेकिन जिस दिन इन्होंने, राहुल गांधी ने संसद में बोला था, उसी के एक दिन इधर उधर ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार, पढ़े लिखे लोग भी हैं, क्लेक्सान, KLEXON क्लेक्सान अखबार है, उसमें ऑस्ट्रेलिया के खोजी पत्रकार ने लिख दिया और कहा कि हमने जो छानबीन करने के बाद, सभी जगह जाकर लोगों से बातचीत करने के बाद, अब कुछ लोग जिन परिवारों के मारे गए थे वहां भी गए थे, जहां तक मेरी जानकारी है। उन्होंने लिखा कि भारत और चीन के बीच जो गलवान घाटी में, लद्दाख में संघर्ष हुआ, उसमें चीन के 38 से लेकर 50 जवान मारे गए। आप कल्पना करिए, हमारी सेना के जवानों का मनोबल तोड़ रहे थे। मैं सारी राजनीतिक पार्टियों से यही अपेक्षा करता हूं, देश की अखंडता, एकता, संप्रभुता का जहां तक सवाल हो, देश की सुरक्षा का सवाल हो, सारे राजनीतिक पार्टियों को सारे भेदभावों को भुलाकर एकजुट होकर खड़े होना चाहिए देश की सुरक्षा के सवाल पर। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और एक आरोप लगा दिया गंभीर, मोदी जब से आ गए तब से चीन और पाकिस्तान की दोस्ती हो गई। बहनों भाइयों, राहुल जी, यदि आपको प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी नहीं है, कम से कम आजाद भारत के इतिहास को तो पढ़ लीजिए। बहनों भाइयों, सक्सगाम घाटी कश्मीर, जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा था, यह पाकिस्तान ने चीन के हवाले किया। उस समय हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री। पाक अधिकृत कश्मीर में काराकोरम हाईवे बना, पाक चाइना की दोस्ती का कारण, उसमें प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चीन पाकिस्तान की दोस्ती के कारण जब बनना प्रारंभ हुआ तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री थे, नरेंद्र भाई मोदी नहीं थे। फैसला करिए, चीन और पाकिस्तान की दोस्ती किसके समय हुई? क्या देश की जनता को गुमराह करने का किसी को अधिकार है? जो मैं आए तो बोल जाए, तथ्यों पर आधारित बात बोलनी चाहिए। और जो मैं बोल रहा हूं कोई गलत होगा, कोई कहेगा तो मैं उसका जवाब दूंगा, नहीं होगा तो मैं सिर झुकाकर खेद व्यक्त कर लूंगा, क्षमा याचना कर लूंगा। राजनीति बड़े मन से की जाती है, छोटे मन से राजनीति नहीं हो सकती। राजनीति दो शब्दों को मिलाकर बना हुआ है, राज और नीति। जहां नीति है वहां अनीति नहीं होनी चाहिए मेरे बहनों भाई। अब पढ़े लिखे लोग जानते होंगे, विद्यालय है इसलिए मैं बोल देता हूं, नीति यह संस्कृत के नए धातु से बना है। संस्कृत के पंडित जी हैं यहाँ पर? संस्कृत के पंडित जी है? नीति यह नए धातु से बना हुआ है। नए का अर्थ ले जाना, टू कैरी आउट, ले जाना। ऐसा राज, ऐसी व्यवस्था जो समाज को सन्मार्ग की ओर ले जाने के का काम करे, उसे ही हम राजनीति कहते हैं। विडंबना यह है कि राजनीति में काम करने वाले लोगों के कारण अपना अर्थ भी खो चुका है, अपना भाव भी खो चुका है। आइए इस राजनीति शब्द के खोए हुए अर्थ एवं भाव को पुनः भारत की राजनीति में स्थापित करें, यह संकल्प करें। अब ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि आगे तो चले। नहीं 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 नहीं, कोई ना पकड़े, कोई ना पकड़े। हाँ होगा होगा बेटा, होगा होगा होगा, हाँ हाँ होगा होगा होगा। कोरोना था, चिंता मत करो, होगा। और अब हो गया,
सब ठीक ठाक? चले चले? नहीं, अब भैया देखो, ऐसा है, उस लड़के को पकड़ना मत, उसकी कार्रवाई मत करना, कोई उस लड़के को पकड़ना मत, कार्रवाई मत करना। बोलिए, बस उस लड़के को पकड़ना मत। तो चले, बैठिए बैठिए। कोई मन की बात आई, कोई कह दिया तो उसके लिए अब यातना दी जाए, ये उचित नहीं। बैठ जाइए। चलिए, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। तब संजय यादव को जिता देंगे आप लोग, पक्का? चले, चलें। और वैसे 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 यह मानकर चलिए, संजय यादव बहुत सुलझे हुए तेज तर्रार नौजवान हैं, बहुत सुलझे हुए। इस बार बनवाइए, देखते हैं खुदा को क्या मंजूर है, इस बार बनवाइए। चलें, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।